कभी सोचा है कुछ लोग कोई भी चीज बेचने में इतने जबरदस्त क्यों होते हैं? तो चलिए आज सेल्स साइकोलॉजी के उन डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं जो आज से 500 साल पहले मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में लिखे थे। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, लेकिन एक बात तो पक्की है, इसके बाद सेल्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या सेल्स में कामयाब होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? जरा ईमानदारी से सोचिए, इसका जवाब क्या होगा? अगर इसका जवाब हाँ सोचा है तो वो जवाब गलत है। कम से कम मैकियावेली के हिसाब से तो बिल्कुल गलत। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये इस बारे में है कि असली खेल पर्दे के पीछे कैसे खेला जाता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, ये तो धारणाओं को कंट्रोल करने, चाहत को पैदा करने और आखिर में सच को अपने हक में मोड़ने की कला है। आज हम मैकियावेली के 5 ऐसे सिद्धांतों को समझेंगे जो बेचने के खेल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पसंद का एक भ्रम, एक इल्यूजन तैयार किया जाता है, कैसे डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऑथेंटिक दिखे बिना ऑथेंटिक कैसे बना जाए, पूरी बातचीत को कंट्रोल कैसे करें, और सबसे आखिर में वो एक अल्टीमेट मूव क्या है जो किसी भी डील को अपने पाले में ला सकता है। तो हमारा पहला सिद्धांत है पसंद का भ्रम। इसे एक जादूगर की तरह समझिए, जो किसी को एक कार्ड चुनने को कहता है, लेकिन असल में उसे पहले से पता होता है कि सामने वाला कौन सा कार्ड उठाएगा। ये कस्टमर को ये महसूस कराने की कला है कि वो आज़ाद है, जबकि हर कदम पर लगाम आपके ही हाथ में है। जैसा मैकियावेली ने कहा था, एक समझदार राजा लोगों को आज़ादी का एहसास देता है, जबकि सारे नतीजे उसी के कंट्रोल में होते हैं। अब सेल्स की दुनिया में इसका क्या मतलब हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ ये सिद्धांत आपको काम करता हुआ दिखेगा। एक आम सेल्स वाला क्या करेगा? वो कहेगा ये प्रोडक्ट 10,000 का है, लेंगे। लेकिन एक मैकियावेलियन दिमाग क्या करेगा? वो विकल्प बनाएगा। वो कहेगा हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक 15,000 का प्रीमियम पैकेज और एक 10,000 का स्टैंडर्ड पैकेज, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। अब कस्टमर को क्या लगा कि उसने एक समझदारी वाला फैसला लिया है, लेकिन असली में हुआ क्या? 15,000 के एंकर ने 10,000 वाले ऑप्शन को इतना आकर्षक बना दिया कि उसे चुनना ही पड़ा। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। मतलब पहली इन्फॉर्मेशन यानी एंकर का इस्तेमाल करके किसी के फैसले पर असर डालना। यहाँ सच को नहीं बदला जा रहा, सिर्फ सच को देखने के नजरिए को बदला जा रहा है। और सेल्स की दुनिया में नजरिया ही तो सब कुछ है। अच्छा, तो अब जब कस्टमर को ये लगने लगा है कि कंट्रोल उसी के हाथ में है, तो अगला कदम है उसे तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करना। और यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत काम आता है, डर और अर्जेंसी। एक बात याद रखिए, लोग आराम खरीदने के लिए उतने उत्सुक नहीं होते जितना कुछ खो देने के डर से होते हैं। मैकियावेली ने कहा था, अगर प्यार और डर में से एक चुनना हो तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। सेल्स में इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राहक को डराना है, नहीं, इसका मतलब है कि उसे उस मौके को खो देने का डर महसूस कराना है। ये इंसानी साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो ये अर्जेंसी पैदा कैसे की जाती है? इसके 3 आसान तरीके हैं। पहला, कमी दिखाइए। सर, इस मॉडल के सिर्फ 2 ही पीस बचे हैं। दूसरा, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल कीजिए। आज सुबह ही एक कस्टमर ने बिना सोचे समझे 2 खरीद लिए। और तीसरा, एक डेडलाइन बनाइए। ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए है, परसों से दाम बढ़ जाएंगे। ये टेक्निक्स कस्टमर को सोचने का वक्त नहीं देती और फैसला लेने पर मजबूर कर देती हैं। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, असली दिखने की कला। आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, वहां ऑथेंटिक यानी असली दिखना ही सबसे बड़ा हथियार बन गया है। मैकियावेली सही कहता था, सब ये देखते हैं कि आप दिखते क्या हो, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि आप असल में क्या हो। लोग किसी रोबोट जैसे परफेक्ट सेल्समैन से नहीं खरीदते, वो एक ऐसे इंसान से खरीदते हैं जिस पर वो भरोसा कर सकें, जो ईमानदार लगे और शायद जो अपनी छोटी मोटी कमियां भी मान ले। तो असली खेल है जानबूझकर असली दिखना, जैसे महंगे की जगह सस्ता मॉडल सुझा देना या प्रोडक्ट में एक छोटी सी कमी मान लेना। मान लीजिए आप कहते हैं, हाँ इसका वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि सालों साल चलेगा। जब ऐसा किया जाता है तो सामने वाला आपको एक सेल्समैन नहीं बल्कि एक सलाहकार की तरह देखने लगता है, और यहीं से भरोसे का खेल शुरू होता है। और इसी भरोसे के साथ हम आते हैं अपने चौथे सिद्धांत पर, कहानी को कंट्रोल करना।
याद रखिए, सेल्स कोई बहस नहीं है, ये एक कहानी है, और जो कहानी सुनाता है वही नतीजा तय करता है। ये एक क्लासिक सिचुएशन है। कस्टमर कहता है 50,000, ये तो बहुत ज्यादा है। एक कमजोर सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को डिफेंड करने लगेगा। लेकिन एक मैकियावेलियन सेल्समैन क्या करेगा? वो कहानी ही बदल देगा। वो कीमत पर बहस नहीं करेगा, वो बातचीत का फोकस कीमत से हटाकर वैल्यू पर ले आएगा। 50,000 को 5 साल में बांटे तो रोज के सिर्फ 27 रुपए होते हैं। क्या आपका आराम एक कप चाय से भी कम कीमती है? देखा, अब ये खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट बन गया है। अब जब कहानी पर पूरा कंट्रोल आ गया है तो वक्त है आखिरी चाल का, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला दाव है। हमारा 5वां सिद्धांत है जानबूझकर पीछे हटना। मैकियावेली ने लिखा था, जो चीज धोखे से जीती जा सकती है उसे ताकत से जीतने की कोशिश कभी मत करो। सेल्स में ताकत का मतलब है कस्टमर के पीछे पड़ना, उसे पुश करना, और धोखे का मतलब है साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना। जब आप डेस्परेट नहीं दिखते तभी आप सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे पावरफुल मूव है पीछे हट जाना। जब आप कहते हैं मुझे लगता है शायद ये आपके लिए सही नहीं है, या आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए, तो आप पावर डायनामिक को पूरी तरह से पलट देते हैं। अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि वो आपके पीछे आ रहा है। ये साइकोलॉजी का एक मास्टर स्ट्रोक है। अब 1 मिनट रुकते हैं और ईमानदारी से सोचते हैं, क्या ये सब सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है? जवाब है हाँ, ये है। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि ये खेल हमारे चारों तरफ हर पल, हर सेकंड खेला जा रहा है। हर विज्ञापन जो हम देखते हैं, हर बिलबोर्ड, हर डिस्काउंट ऑफर, हर ब्रांड, ये सब हमारे दिमाग को ही तो टारगेट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें इस खेल के नियमों के बारे में पता है। और ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं है। ये नेगोशिएशन, लीडरशिप और यहाँ तक कि जिंदगी की स्ट्रैटेजी है। हम हर दिन अपने आइडियाज, अपनी काबिलियत और खुद को दूसरों के सामने बेच ही तो रहे हैं। इन सिद्धांतों को समझना सिर्फ एक बेहतर सेल्स पर्सन नहीं बनाता, बल्कि जिंदगी के इस खेल का एक बेहतर खिलाड़ी बनाता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम ये सब होश में रहकर जानबूझकर कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोग हमें खरीद रहे हैं और हम उनकी कहानी का बस एक हिस्सा बनकर रह गए हैं? चुनाव हमें ही करना है।